आज की इस नई सुबह में मैं तेरे पवित्र नाम की स्तुति करता हूं। प्रभु, तेरी दया और कृपा के कारण ही मैं आज जीवित हूं। तेरे अनुग्रह से मेरी आंखें खुली, मेरा श्वास चल रहा है और मेरे हृदय में जीवन की धड़कन है। प्रभु, तू ही मेरा सृष्टिकर्ता है, तू ही मेरा पालनहार है और तू ही मेरा उद्धार करता है। आज की इस सुबह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने रात भर मेरी रखवाली की, तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा और हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र सुबह में मैं अपने हृदय को तेरे सामने झुकाता हूं। मेरे जीवन की बागडोर आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि बिना तेरी इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। तू ही वह प्रभु है जो अंधकार में प्रकाश देता है। तू ही वह चट्टान है जिस पर मेरा जीवन खड़ा है। प्रभु, तू मेरी आशा, मेरी ताकत, मेरा मार्गदर्शक और मेरा उद्धार है। आज की सुबह मैं तेरे चरणों में अपनी हर चिंता, हर दुख, हर परेशानी, हर आवश्यकता और हर निर्णय को रख देता हूं। प्रभु, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। मेरी आंखें खोल कि मैं तेरे अद्भुत कार्य देख सकूं। मेरे कान खोल कि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। मेरा हृदय नम्र कर कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। हे प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे इस दिन के लिए शांति दे, संयम दे, प्रेम दे और विश्वास दे। जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे शब्द तेरी महिमा बढ़ाएं। जब मैं किसी की सहायता करूं तो उसमें तेरी करुणा झलके। जब मैं किसी कठिनाई का सामना करूं तो मुझे तेरे सामर्थ्य की याद आए। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बनूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। तू मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ है। तू मेरे कदमों को स्थिर रखता है और मुझे गिरने नहीं देता। जब मैं कमजोर होता हूं तू मुझे ताकत देता है। जब मैं भ्रमित होता हूं तू मुझे मार्ग दिखाता है। जब मैं निराश होता हूं तू मुझे आशा से भर देता है। तेरी उपस्थिति मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। प्रभु, आज की सुबह मैं अपने परिवार के लिए भी तेरे सामने विनती करता हूं। तू उन्हें अपने लहू से ढक ले ताकि कोई बुराई, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी उनके पास ना आए। तू उनके काम में सफलता दे, उनके जीवन में शांति दे और उनके हृदय में आनंद भर दे। उन्हें भी तेरे वचन के अनुसार चलने की प्रेरणा दे। हमारे घर को प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप का स्थान बना। हे प्रभु, आज जब मैं अपने काम पर निकलूं तो मेरे हर कदम को आशीष दे। मेरे रास्ते को सीधा कर, मेरे निर्णयों में बुद्धि दे। मेरे कार्य में तेरी महिमा झलके। जो भी कार्य मैं आज करूं वह तेरे नाम की स्तुति बढ़ाने वाला हो। प्रभु, मेरे हाथों को आशीष दे ताकि मैं मेहनत से कमाऊं और ईमानदारी से चलूं। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे आज किसी को दुख देने से बचा। मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कर्म तेरे प्रेम के अनुरूप हों। मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। जब कोई मेरा अपमान करे तो मैं क्षमा कर सकूं। जब कोई मेरा विरोध करे तो मैं प्रेम से उत्तर दूं। जब मैं खुद से लड़खड़ाऊं तो तेरी आत्मा मुझे संभाल ले। पवित्र आत्मा प्रभु, आज की सुबह मुझे नया बना। मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे विचारों को निर्मल कर और मेरे भीतर तेरे आत्मा का फल प्रकट कर। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मुझे झूठ, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा से दूर रख। मेरे हृदय में केवल तेरी इच्छा, तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा का प्रकाश बना रहे। प्रभु, तू ही मेरी चट्टान है। जब संसार बदलता है तू नहीं बदलता। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तू साथ निभाता है। जब जीवन कठिन लगता मुझे उठाकर आगे बढ़ाता है। तेरा प्रेम अमर है, तेरी दया सदा बनी रहती है, तेरी वाणी सच्ची और स्थिर है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज दुखी है, जो बीमार है तू उन्हें चंगा कर, जो परेशान है तू उन्हें शांति दे, जो भूखे हैं तू उन्हें भोजन दे, जो अकेले हैं तू उनका साथी बन, जो पाप में है तू उन्हें अपने वचन से प्रकाश दे, जो खो गए हैं तू उन्हें मार्ग दिखा, जो टूटे हुए हैं तू उनके दिलों को जोड़ दे। हे प्रभु, मैं अपने देश, अपने समाज और अपने पड़ोस के लिए भी तुझसे प्रार्थना करता हूं। इस देश में प्रेम, न्याय, एकता और शांति बनी रहे। हर व्यक्ति तेरे वचन को सुने और तेरे मार्ग पर चले। झूठ, हिंसा और पाप के स्थान पर सच्चाई, प्रेम और करुणा बस जाए। प्रभु, इस सुबह मैं अपने जीवन को फिर से तुझे समर्पित करता हूं। मुझे सिखा कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं और तेरी महिमा करूं। मेरा जीवन तेरे प्रेम का उदाहरण बने। लोग जब मुझे देखें
तो तेरी ज्योति मुझ में चमकती दिखाई दे। प्रभु, जब दिन समाप्त हो और मैं रात में विश्राम करूं तो मैं कह सकूं, धन्यवाद प्रभु, तूने आज भी मेरे साथ काम किया, मेरी रक्षा की और मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलाया। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आज जो भी होगा वह तेरी योजना के अनुसार होगा। मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा, चाहे वह सुख की हो या दुख की, क्योंकि तू मेरे भले के लिए सब कुछ करता है। तू वही प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे जीवन दिया। प्रभु, तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज मैं तेरे चरणों में झुककर तेरे अनुग्रह की याचना करता हूं। तू मेरी प्रार्थना सुन, हे दयालु प्रभु, और अपनी चंगाई की शक्ति मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर उंडेल दे। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूं क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता है, मेरा चिकित्सक है और मेरा रक्षक है। तूने अपने जीवन में अनेक रोगियों को चंगा किया। तूने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। तेरे वचन में लिखा है, तेरी चोटों से हम चंगे हुए। हे प्रभु, मैं उसी वचन पर विश्वास रखता हूं क्योंकि तेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और आत्मा की चंगाई भी देता है। इसलिए आज मैं अपने समस्त अस्तित्व, तन, मन और आत्मा को तेरे चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे भीतर कोई पाप है, कोई अशुद्ध विचार या कर्म है जो मेरी चंगाई में बाधा डाल रहा है, तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे शुद्ध कर, जैसे तूने दाऊद से कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा को नया कर। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपनी बीमारी, अपनी पीड़ा और अपने दर्द को लेकर आता हूं। मुझे पता है कि तू एक स्पर्श से भी चंगा कर सकता है। जैसे वह स्त्री जिसने तेरे वस्त्र का पल्लू छुआ और चंगी हो गई, वैसे ही मैं भी आज तुझे छूना चाहता हूं अपने विश्वास के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं तेरे नाम से पुकारता हूं तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और तेरी चंगाई की शक्ति मुझ तक पहुंचती है। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरे शरीर में कौन सी जगह पीड़ित है, कौन सा अंग कमजोर है, कौन सी बीमारी मुझे सताती है। पर मैं यह भी जानता हूं कि तेरी शक्ति किसी भी बीमारी से बड़ी है। तू उस डॉक्टर से भी बड़ा है जो मुझे इलाज देता है। तू उस दवा से भी अधिक प्रभावशाली है जो मैं लेता हूं, क्योंकि तू जीवन का दाता है और जब तू बोलता है तो सब कुछ बदल जाता है। प्रभु, जब तू कहे हो जा चंगा तो मृत्यु भी पीछे हट जाती है, बीमारी भाग जाती है और शरीर में नई शक्ति आ जाती है। मैं आज तेरे इसी वचन पर भरोसा रखता हूं। मुझे नहीं पता कि तू मुझे किस तरह चंगाई देगा, धीरे धीरे या किसी माध्यम से, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू देगा क्योंकि तू दयालु है। हे प्रभु, मुझे धैर्य दे ताकि मैं अपनी प्रतीक्षा में भी तुझ पर भरोसा रख सकूं। कई बार बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। चिंता, भय, निराशा, टूटन, अकेलापन, इन सब का इलाज भी केवल तू ही कर सकता है। प्रभु, मेरे मन को शांति दे, मेरे विचारों को तेरे प्रेम से भर दे और मेरी आत्मा को तेरे वचन से नया कर। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे दर्द को देखता है, मेरी कराह सुनता है और मेरे आंसुओं को समझता है। तेरे लिए कोई भी पीड़ा छोटी नहीं, कोई भी समस्या असंभव नहीं। तू वही प्रभु है जिसने लाजर को कब्र से बुलाया। तू वही प्रभु है जिसने पतरस की सास को बुखार से उठाया। तू वही प्रभु है जिसने 10 कोढ़ियों को एक ही वचन से शुद्ध किया। हे प्रभु, मैं भी आज उसी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु, मैं अपने परिवार के उन सभी लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तू उनके शरीरों में जीवन की सांस फूंक, उनके रक्त में तेरी शक्ति बहा और उनके भीतर से हर रोग, हर दर्द, हर कमजोरी को निकाल दे। तेरे नाम की महिमा के लिए उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जिनके पास दवा के पैसे नहीं था या जिनके पास कोई देखने वाला नहीं। उनकी सहायता कर, उन्हें सांत्वना दे और उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनके साथ है। तेरी उपस्थिति हर बिस्तर के पास हो, तेरी शांति हर हृदय में हो और तेरी चंगाई हर जीवन में हो। प्रभु, मेरे शरीर के हर अंग को आशीष दे, मेरे सिर से लेकर पांव तक, मेरी हड्डियों से लेकर नसों तक, मेरे हृदय से लेकर फेफड़ों तक, हर कोशिका में तेरी शक्ति काम करे। तेरी ज्योति मेरे रक्त में बहने लगे और तेरी उपस्थिति मुझे नया जीवन दे। जब मैं कमजोर महसूस करूं तो तेरी आत्मा मुझे सामर्थ्य दे।
जब मैं डरूं तो तेरी शांति मुझे ढांढस दे। जब मैं हार मानूं तो तेरे वचन मुझे याद दिलाएं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं हारता। प्रभु, मैं ये नहीं मांगता कि तू केवल मेरा शरीर चंगा करे, मैं यह भी चाहता हूं कि तू मेरा हृदय चंगा कर। मुझे उन सभी बातों से मुक्त कर जो मुझे भीतर से तोड़ती है, गुस्सा, नफरत, अपराध बोध और दुख। मुझे सिखा कि मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करूं जिसने मुझे दुख दिया है, क्योंकि क्षमा ही आत्मिक चंगाई की कुंजी है। पवित्र आत्मा प्रभु, आज मेरी आत्मा में नया जीवन भर। मेरे भीतर से नकारात्मकता और पाप की जंजीरों को तोड़ दे। मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, जैसे कोई गर्माहट मेरे भीतर से उठकर मेरे शरीर में बह रही हो। तेरा प्रेम मेरे हर दर्द को पिघला दे, तेरी ज्योति मेरे हर अंधकार को मिटा दे। हे प्रभु, मैं यह स्वीकार करता हूं कि तू ही मेरा चिकित्सक है, मेरा डॉक्टर है और मेरा उपचार है। जो कुछ डॉक्टर नहीं कर सकते वह तू कर सकता है। जहां दवा काम नहीं करती वहां तेरी कृपा कार्य करती है। इसलिए मैं अपना पूरा विश्वास तेरे ऊपर रखता हूं। प्रभु, जब भी मैं अपनी बीमारी की ओर देखूं, मुझे अपने घावों की याद दिला, क्योंकि तेरे घावों में ही मेरी चंगाई है। जब मैं अपने दर्द की सोचूं तो मुझे तेरे क्रूस की याद दिला, जहां तूने मेरे लिए सब कुछ सहा। तेरे क्रूस से ही चंगाई की शक्ति बहती है और वही शक्ति आज मेरे भीतर उतर रही है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये केवल शब्द नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। जब हम निराशा के अंधकार में थे, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने अपनी दया और प्रेम से हमें फिर से उठाया, संभाला और एक नई दिशा दी। प्रभु की कृपा से भरा जीवन है प्रभु। हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने हमें केवल सांसें ही नहीं दी, बल्कि उन सांसों में उद्देश्य और अर्थ भी दिया। जब हम जीवन के संघर्षों में उलझे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब आंसू हमारे साथी थे, आपने उन आंसुओं को मोतियों की तरह अपने हाथों में थाम लिया। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें फिर से गढ़ा, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया असीम है। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारे हृदय की पुकार सुनी, भले ही वह पुकार शब्दों में न थी, केवल मौन में थी। आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं को भी सुना। जब हमें लगा कि हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी, तब आप वहां थे, शांत लेकिन उपस्थित, मौन लेकिन कार्यरत। कठिन समय में आपकी उपस्थिति है प्रभु। जब अंधेरा गहराया, जब जीवन की राह में कांटे बढ़े, तब आपने हमारे लिए प्रकाश जलाया। आपने हमारे कदमों को ठोकर से बचाया। कई बार हम आपकी योजना को समझ नहीं पाए, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं हर कठिनाई में आपका उद्देश्य छिपा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने दर्द में भी हमें सिखाया कि विश्वास क्या होता है। आपने हमें यह समझाया कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी आपकी कृपा शुरू होती है। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे चंगाई देने वाले हैं, हमारे सहायक हैं। आशीषों की वर्षा है प्रभु। आपने हमारे जीवन में इतनी आशीषें बरसाई कि गिनना कठिन है। आपने हमारे घर में शांति दी, हमारे परिवार में प्रेम दिया, हमारे कार्यों में सफलता दी। आपने हमारी मेज पर रोटी रखी, हमारे सिर पर छत दी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी आशीषें केवल भौतिक नहीं हैं, आपने हमें आत्मिक शांति भी दी। जब हमारे मन में अशांति थी, आपने अपने पवित्र आत्मा से हमें शांत किया। आपने हमें क्षमा का मार्ग सिखाया, प्रेम का अर्थ समझाया और नम्रता का उदाहरण दिया। विश्वास की जीत है प्रभु। जब दुनिया ने कहा यह असंभव है, तब आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। जब दरवाजे बंद हुए, आपने नई खिड़की खोली। जब लोग मुंह मोड़ गए, आपने अपनी बाहों में हमें जगह दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे छोटे से विश्वास को पर्वत समान दृढ़ बना दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल शब्द नहीं, ये जीवन की नींव है। आपने हमें यह दिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार आपने सुन ली प्रभु। हम आपके धन्यवाद में सिर झुकाते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम बीमार थे, आपने चंगाई दी। जब हम कर्ज में डूबे थे, आपने रास्ता बनाया। जब घर में क्लेश था, आपने शांति दी। जब हम नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपने अवसर खोले। जब हमारे रिश्ते टूटने के कगार पर थे, आपने प्रेम का पुल बनाया। आपका वचन सत्य है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हमने मांगा प्रभु और आपने दिया, हमने पुकारा और आपने सुना।
आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है प्रभु। आपकी हर प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सत्य सिद्ध हुई है। आपने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। आज हम गवाही देते हैं कि आपने अब वचन निभाया। जब सबने छोड़ दिया तब भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया। आपने हमारे शत्रुओं के सामने भी हमें सम्मान दिया। आपने हमें उस स्थान तक पहुंचाया जहां हमारी कल्पना भी नहीं थी। आपने हमारी पुकार को आशीष में बदल दिया। प्रभु का प्रेम अनंत और अपरिमेय है प्रभु। आपके प्रेम का कोई अंत नहीं। वह समुद्र की तरह गहरा है, आकाश की तरह अनंत है और माता के स्नेह से भी कोमल है। आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुक्त किया, हमें पापों से क्षमा दी और नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। आपने हमें बचाया, हमें नया उद्देश्य दिया। आपने हमें यह सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। आपने हमें दिखाया कि क्षमा करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। कृतज्ञता का गीत है प्रभु। हमारे हृदय में कृतज्ञता का संगीत गूंज रहा है। हर सुबह जब सूरज उगता है हम आपकी महिमा करते हैं। हर रात जब तारे चमकते हैं हम आपके नाम का गुणगान करते हैं। हमारी सांसें, हमारे शब्द, हमारे कर्म सब आपकी स्तुति के लिए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद देना ही सच्ची आराधना है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से और अपने जीवन से। भविष्य की आशा है प्रभु। हम जानते हैं कि आपने जो शुरू किया है उसे आप पूरा करेंगे। हमारा विश्वास आप पर है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल हमारी पिछली पुकारें सुनी बल्कि हमारी आने वाली आवश्यकताओं की भी चिंता की। आप हमारे कल के प्रभु हैं, हमारे भविष्य के रक्षिता हैं। हम अपने जीवन का हर पल आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आप हमारे चरवाहे हैं, हमें किसी बात की घटी न होगी। निष्कर्ष, प्रभु की स्तुति सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारे जीवन के हर अध्याय में रहे हैं, कभी शिक्षक बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी पिता बनकर। आपने हमें रोने नहीं दिया, और अगर रोने दिया भी तो इसलिए ताकि हम आपके प्रेम को और गहराई से महसूस करें। हम अपनी सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारी हर सफलता, हर चंगाई, हर बरकत सब आपकी देन है। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।